Esenler yerleşkemizi bekliyoruz. Film takvimine metro.İstanbul web sitemiz. Merhaba, hoş geldim to all my viewers. अस्सलामु अलैकुम। ये देखिए खूबसूरत सा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है। आज का जो सफ़र है वो ग्रैंड बाज़ार का है। तो ग्रैंड बाज़ार जाने के लिए जो मेट्रो स्टेशन हमारे रास्ते में आता है, ये वो खूबसूरत सा मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत और डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के आपको मेट्रो स्टेशन मैंने अभी तक दिखाए हैं, और ये भी बहुत खूबसूरत मेट्रो स्टेशन था और ये अंडरग्राउंड था। इसके बाद हम लोग ऊपर आ रहे हैं। आज का जो मेरा व्लॉग है ये है ग्रैंड बाज़ार का, और जिसको यहाँ पर लोग जो हैं टर्किश जो है वो कहते हैं कपले चारशी, यानी कपले चारशी मतलब कपले मतलब छत और चारशी मतलब बाज़ार, और इसको बियूक चारशी भी कहते हैं। बियूक चारशी मतलब बियूक मीन्स बड़ा और चारशी मतलब बाज़ार। बियूक चारशी पे जाने से पहले तकरीबन हमें 10 मिनट की वॉक है अगर हम ट्रेन से जाएं, और उस रास्ते में यहाँ पर सबसे बड़ी इनकी इस्तांबुल की यूनिवर्सिटी है जो आपको बिल्कुल सामने नज़र आएगी। अच्छा, इस वक्त लेफ़्ट साइड पर आगे बहुत पुराना कब्रिस्तान था, यानी वही बादशाहों के ज़माने का। मुझे अच्छा नहीं लगा उसकी मैं वीडियो बनाऊं, इसलिए बस मैंने ऐसे ही आप लोगों को बाहर से दिखा दी। ये सामने जो दरवाज़ा है ये है इनकी इस्तांबुल की जो गवर्नमेंट वो होती है ना यूनिवर्सिटी, उसका। ये देखिए, ये दूसरी जगह से इसका रास्ता है और ये कहलाता है बेयाज़त मैदान। इसको कहते हैं मैदानी बेयाज़त। सामने जो है वो बेयाज़त मस्जिद है, और ये जामे मस्जिद है। मैं आपको जामे मस्जिद भी लेके जाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बाज़ार जाने से पहले हमने सोचा कि चलिए आपको मस्जिद में लेके चलते हैं। ये है मस्जिद। अंदर से मस्जिद जो है वो बनी है 1500 ईस्वी से लेके 1505 ईस्वी में। ये असल में तो फातेह मॉस्क थी जो सबसे बड़ी मस्जिद थी, लेकिन ज़लज़ले की वजह से जो कदीम मस्जिद है वो ये वाली मस्जिद है जिसको कहते हैं बेयाज़त मस्जिद, जो कि 1500 ईस्वी में बनाई गई थी। ज़ोहर का वक्त हो रहा था, हमने सोचा नमाज़ पढ़ते हैं। और हमारे साथ ट्रेजेडी यही हुई कि जब हम यहाँ आए और वो इतवार का दिन था, और उसके बाद जब हम नमाज़ वग़ैरह पढ़ के ग्रैंड बाज़ार गए तो पता चला कि इतवार के दिन बाज़ार बंद होता है। फिर मैं दूसरी दफ़ा गई तो ये जो मस्जिद है ये पहले की रिकॉर्डिंग है जब मैं पहली दफ़ा गई थी ग्रैंड बाज़ार, लेकिन हम लोग नहीं जा सके। जब ये मस्जिद बनाई गई थी तो इसके पास एक हम्माम भी बनाया गया था, और एक इसमें जो है मदरसा भी बनाया गया था। एक जगह है सूप किचन, वो भी यहाँ पर बनाया गया था किचन, और इसमें सराय भी बनाए गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें इस मस्जिद से अटैच्ड हैं। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी मस्जिद है। ये मर्द हज़रात की है, ख़वातीन की मैंने वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद अच्छा, ग्रैंड बाज़ार अगर बंद भी हो अंदर से तो ये जो है इतवार के दिन ये मार्केट बाहर की तरफ है और ये खुली होती है। इसमें आपको समझे जितनी भी ब्रांड्स हैं उनकी एक कॉपी आपको यहाँ मिलेगी। बाज़ लोग तो अंदर ग्रैंड बाज़ार में क्योंकि ज़्यादातर जवाहरात हैं तो वहाँ कम ही जाते हैं, तो यहाँ से यही चीज़ें लेते हैं। अच्छा जनाब, उस दिन तो हम वापस आ गए, ये मैं दोबारा गई हूँ ग्रैंड बाज़ार। तो हम यहाँ ग्रैंड बाज़ार जाने से पहले ये किताबों के बहुत ही खूबसूरत जिसे कहते हैं दुकानें थी यहाँ किताबों की, और बहुत ही मुझे अच्छा लगा यहाँ आके और बहुत मज़ा आया। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किताबें। ये ग्रैंड बाज़ार से थोड़ा सा हट के था। गेट पर इसका जो नाम है वो लिखा था सहफलार चारश से।
सहफ़ कहते हैं किताबों को, लार कहते हैं प्लूरल को, यानी बहुत सारी किताबें। चारशसी मतलब स्टोर्स यानी बाज़ार। किसका बाज़ार? किताबों का बाज़ार। और यहाँ पर जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये यहाँ पर असल में सेकंड हैंड जो बुक्स होती हैं उनके लिए ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें भी देखने में आएंगी। यहाँ से मैंने जो है ये ख़रीदे थे बुक मार्क्स, जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। यहाँ पर लोग बिल्लियों को बहुत, आपको जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस्तांबुल जो है वो सिटी ऑफ कैट्स कहलाता है, तो यहाँ पर चीज़ों में भी, शो पीसेस में भी बिल्लियाँ ही रखी हुई थी। और कुछ किताबों पर यहाँ पर मैंने देखा था बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्लियाँ भी बैठी हुई थी। ये लोग कुछ भी नहीं कहते बिल्लियों को, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये आलम है कि अगर आप गलियों वगैरह में जाएं तो प्रॉपर फूड। एक दफ़ा यही हुआ था कि मेरे बेटे ने खाना रख दिया था बाहर, तो यानी रोटी वगैरह, तो उसको एक आदमी ने टोका कि नहीं ये रोटी और ये नमक लगी चीज़ें नहीं, तो प्रॉपर फूड ख़रीदो और जो कैट्स का होता है और वो खिलाओ। तो यहाँ पर ये लोग इतना ज़्यादा कंसिडर करते हैं बिल्लियों को। यहाँ पर कुरान पाक, रहल, बहुत खूबसूरत इस्लामी किताबें, जायनमाज़, सब कुछ था। ये वाला भी जो सहफ़ लार है, ये चारशसी, ये भी बहुत ही पुराना है और ये उसी वक्त बना था जब बेयाज़त मस्जिद बनी थी। ये देखिए यहाँ पर ये जो नलके वगैरह हैं उसी ज़माने के हैं। यहाँ पर ये देखें बिल्लियाँ कैसे लेटी हुई किताबों पर। इस तरह से ये इसका मेन दरवाज़ा है जो कि बंद भी होता होगा यकीनन। और ये वही बाज़ार है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। ये जनाब हम एंटर हो गए हैं ग्रैंड बाज़ार में। यहाँ पर बहुत सारी सिमत हैं यानी डायरेक्शंस हैं और हर डायरेक्शन के अंदर बहुत सारी गलियाँ हैं। आप एक दिन में पूरा बाज़ार देख भी नहीं सकते। और यहाँ पर आपको हर किस्म की चीज़ मिलेगी जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। हम टूरिस्ट इसको ग्रैंड बाज़ार कहते हैं, वैसे वहाँ के लोग इसको दो नाम से पुकारते हैं। एक है कपले चारशी, कपले कहते हैं छत को यानी छत वाला बाज़ार, और दूसरा है इसका ब्यूक चारशी यानी बड़ा बाज़ार। चारशी कहते हैं बाज़ार को। और ये जो है इसमें कितनी यानी स्ट्रीट्स हैं, अंदर ही 61 स्ट्रीट्स हैं और उसमें 4000 दुकानें हैं। और इसका जो टोटल एरिया है वो है 30,700 मीटर स्क्वायर। और ये जो है तकरीबन जिसे कहते हैं विज़िटर्स जो हैं इसमें आते हैं 2.5 लाख से लेके 4 लाख तक रोज़ाना। और इसका जो है ये सबसे पहला जो है ये वर्ल्ड मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन था। और इसमें सालाना 9 करोड़ 12 लाख 50 हज़ार टूरिस्ट आते हैं इसको देखने। जब भी यहाँ गई हूँ, मैं 3 दफ़ा गई हूँ यहाँ पर, 3 दफ़ा जब मैं इस्तांबुल गई हूँ, और हर दफ़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने लोग देखे हैं। वाकई यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते हैं। और ये बाज़ार जो है ना वो महंगा भी है, इसलिए कि यहाँ के जो टूरिस्ट हैं वो डॉलर्स और यूरो ये सब लेकर आते हैं। यहाँ के दुकानदार जो हैं वो, हम लोगों को तो खैर पाकिस्तानी होने का फ़ायदा है, लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं महंगा बाज़ार है ये। और इसका मैं और आपको क्या बताऊं कि ये जो है कब बना था। मैं इसकी आपको हिस्ट्री बताती हूँ कि ये कब बना था। अच्छा जनाब, जब इसकी कंस्ट्रक्शन असल में कब शुरू हुई थी? 1455 से 56 यानी 1400 ईस्वी में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? जब
इसको फ़तह कर लिया था उस्मानियों ने। आपको जैसे बताया था मैंने कि इसका ये जो था पहले यूरोप के पास था, उसके बाद इसको जब उस्मानियों ने फ़तह किया तो फिर इसका नाम इन्होंने इस्तांबुल रखा। इस बाज़ार का आगाज़ जो है बनाने का वो सुल्तान महमद ने किया था, सुल्तान महमद दी 2 में। और ये जो बाज़ार ये बहुत पुराना है और ये इसमें अगर आप जाएं तो क्योंकि कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैंने नहीं दिखाया, वरना इसमें जो है वो बहुत पुरानी तस्वीरें हैं, वो जाके देखिए कि कब से बाज़ार है। और इसमें शुरू में यहाँ पे कपड़ों की तिजारत होती थी। और ये आपको जो पिछली जो तस्वीर वीडियो गुजरी है वो शैंडलियर्स की थी, वहाँ लिखा था कि वीडियो बना नहीं सकते। यहाँ पर हर दुकान के आगे हर चीज़ पे लिखा है वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन उन बेचारे लड़कों ने कुछ नहीं कहा। मैंने उसकी वीडियो बनाई, बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाई मैंने उसकी। वो बहुत खूबसूरत दुकान थी, जगमगाती हुई सी। हर दुकान पे यही लिखा है कि आप वीडियो नहीं बना सकते। और ये जो शॉप है इसके तो बल्कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। ये जो दुकान वाले थे भाई साहब ये थोड़ा नाराज़ भी हो गए थे। मैं अपनी धुन में जो है वो देखते हुए अंदर चली गई तो इन्होंने अच्छा खासा गुस्सा किया, लेकिन मैंने कहा क्या क्या सुनना पड़ता है आप लोगों की खातिर। चले जनाब, ये इससे आगे फिर जो है यहाँ अच्छा मैं बेख्याली में दोबारा यहाँ बनाने लग गई। फिर उस बंदे ने मुझे टोका तो मुझे याद आया ये भी उसी की दुकान का हिस्सा था। यहाँ पर मिठाइयाँ मिलती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मेवे हैं यहाँ पर। और जो यहाँ पर सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है वो है यहाँ की चाय। जी हाँ, टर्किश चाय मैं आपको दिखाऊंगी। मुख्तलिफ़ जो फूल होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, उनको सुखा के बनाया जाता है। मैं हर दफ़ा जब भी जाती हूँ तो मैं चाय लाजिम लाती हूँ। कुछ चाय ऐसी होती है यहाँ पर जिनमें जिसे कहते हैं जिनको जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए शिफा हैं। ये इनकी मखसूस मिठाई है, ये चाय है। मैंने यहाँ से 2-3 किस्म की चाय ली और मैंने यहाँ से टर्किश डिलाइट जो है वो मिठाई भी ली। ये हैं खुश्क मेवाजात, मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्रूट्स होते हैं उनको सुखा के बनाते हैं। जिसको पैकेट में ले जाना है वो ले जाए। बाकी यहाँ पर विक्स वगैरह रखी हुई हैं, यानी काफूर है ये रखे हुए। इसका बस एक टुकड़ा पानी में डालें स्टीम के लिए। ऊपर आप देख सकते हैं ज़ाफ़रान है। ये टर्किश डिलाइट है जो कि बहुत मज़े की होती है। इससे आगे जाएं। अच्छा, कभी भी जब भी मैं 3 दफ़ा यहाँ जा चुकी हूँ, मुझे कभी रास्ते याद नहीं हुए, बस कहीं से भी निकल के चले गए और जो चाहिए होता है वो खुद ब खुद अल्लाह का शुक्र है मिल जाता है। सामने मुझे बहुत दूर से एक चीज़ नज़र आई, जैसे कोई जिसको कहते हैं ना कुछ, यानी मुझे ऐसा लगा कोई बीच में छोटी सी मस्जिद है। तो मैंने कहा चलो भाई वहाँ जाके देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। आजकल जो है इसको एक छोटा सा ये कियोस्क है जिसमें सारी ज्वेलरी वगैरह रखी हुई है, लेकिन ये पहले पुराने ज़माने में ये कैफ़ेटेरिया था, यानी ये कैफ़े था जहाँ पर चाय वगैरह पीते थे बाज़ार में लोग। अब इन्होंने इसको एक वो बना दिया है छोटा सा, जैसे कहना चाहिए शॉपिंग के लिए चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने, ज्वेलरी वगैरह का कियोस्क है। ये देखिए आगे आपको नज़र आएगा इनका पुराना चश्मा जो है उसके यहाँ पे इनके लगे हुए नलके वगैरह, और इस पे लिखा हुआ भी है। यहाँ से ऊपर जाते हैं जो कि इन्होंने बंद किया हुआ है। इसके बाद मुझे लेनी थी चांदी की अंगूठियाँ। इनका एक मखसूस पत्थर है जिसको जुल्तनत कहते हैं। लिखने में उसको सल्तनत लगता है लेकिन असल में उसको कहते हैं जुल्तनत। ये क्योंकि पाकिस्तान से हैं, लोग खुश होते हैं। जिससे मैंने चाय ली थी वो लड़का मुझे यहाँ लेकर आया, उसने मुझे दुकान दिखाई। उसने कहा जो तुम्हें रिंग चाहिए जुल्तनत की वो यहाँ पर मिलेंगी। ये जो जुल्तनत स्टोन है ये हर मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट्स में 6 रंग बदलता है। तो वो मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह के लिए रिंग्स ली। उसके बाद जब हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो ये देखें चांदी के आपको बर्तन नज़र आएंगे। इतनी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन महंगी भी बहुत हैं। यहाँ पर मैंने पता नहीं एक टॉप्स रखे थे, वो पूछे तो उन्होंने कहा $500 और इस तरह से $450, बहुत ज़्यादा महंगे। ये देखिए ये कुरेशे का काम बना हुआ है, उससे ये जेवर बनाए गए। ये ओरिजिनल स्टोन्स हैं, जो एम्बर है ये
वो है तस्बीह वगैरह के लिए, ब्रेसलेट के लिए। मैंने यहाँ से 2-3 ब्रेसलेट्स भी लिए। ये सारी ज्वेलरी बहुत महंगी है क्योंकि इसमें डायमंड लगा हुआ है, लेकिन चीज़ बहुत खूबसूरत है। और बहुत पुरानी ज्वेलरी भी रखी हुई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जाके बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है। विंडो शॉपिंग हो जाती है। यहाँ से मैंने ब्रेसलेट पता किए थे, तो जैसे एम्बर का एक ब्रेसलेट है छोटी मोतियों वाला, वो तकरीबन 350 लीरा का था। खैर मैंने बहुत ही खूबसूरत की चेन्स ली और वो रिजनेबल प्राइस पे थी। यहाँ से इस तरह से मैंने यहाँ से कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह लिए अपने फ्रेंड्स की बच्चियों के लिए, और इस तरह से शॉपिंग करते हुए हम लोग बाहर आ गए। और जनाब ग्रैंड बाज़ार का सफ़र यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। अब जो है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कवरेज कैसी लगी, कैसा लगा आपको ये सारा मेरा व्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।